जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे फ्रेंड्स ये कमेंट कर रहे थे कि भैया अभी जो नई वैकेंसी आने वाली है तो इसके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम लोग को कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा किताब पढ़ करके आप बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज बिहार पुलिस पे। दोस्तों अभी देख लीजिए, बिल्डिंग बन रही है हमारे पुलिस लाइन में। दोस्तों हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है आपको। इससे पहले मैं आप लोग को एक टिप्स देना चाहूँगा दोस्तों, कि जो अभी खास करके जो अभी इंटर में है, जो ये सोच रहे हैं कि वो बिहार पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी है उसमें अप्लाई करेंगे, या फिर जो अभी इस बार जो है इंटर पास किए हैं, या जो पिछले साल जो है वो इंटर पास किए हैं, इन तीनों के लिए ये बातें हैं कि दोस्तों यदि आप लोग आने वाले 3 से 4 साल के भीतर यदि आप जॉब लेते हैं, 4 साल भी मैक्सिमम हो गए, ये मान के चलिए 3 साल, तो आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएंगे कि बहुत अच्छे हैं दोस्त, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि आप लोग इतने कम समय में जो है कि आप लोग नौकरी ले लीजिएगा। और जो मैं अभी आप लोग को बुक बताने जा रहा हूँ तो उसको इस प्रकार से नहीं पढ़ना है कि इसको 4-5 महीने के जो भीतर एग्ज़ाम आपको होगी, आप उसे जल्दी से कंप्लीट करके उसको फिर एग्ज़ाम देने के लिए आप बैठ जाओगे। इस पर्पज़ से बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जो मैं बुक बताऊंगा आपको उसको पूरी शिद्दत से पढ़नी है, पूरे मन लगा करके पढ़नी है, और उसके हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बुक्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ और जीके जीएस से। अपने बिहार पुलिस में जो है जीके जीएस और मैथ से जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाता है। तो मैं बात कर लेता हूँ मैथ की। तो दोस्तों जो भी नए एंट्री मार रहे हैं कंपटीशन के फील्ड में, उन लोगों के लिए है कि आप लोग को सबसे पहले जो है बेसिक जो है वो सही करना होगा। तो बेसिक सही कैसे होगा? बेसिक सही तब होगा जब आप कोई बेसिक बुक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं आप लोग को मैथ के लिए बेसिक बुक बता दे रहा हूँ, RS अग्रवाल को पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा उससे। जब आप RS अग्रवाल को कंप्लीट कर जाइएगा, उसके बाद फिर हायर कंपटीशन के लिए आप हायर बुक पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस के लिए बेसिक क्या रहता है? तो बेसिक लूसेंट रहता है। यदि आपको लूसेंट भी यदि आपको हार्ड लगेगा पढ़ने में, तो आप SPD से जो है वो अपना स्टडी शुरू कर सकते हैं। SPD की 2 बुक आती है, कि जीके जीएस की जीके की अलग आती है और जीएस की अलग आती है। तो आप जो है कि दोनों बुक परचेज करके आप वहां से अपने जीके जीएस की स्टडी शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो जीके जीएस को पढ़ने का ये तरीका होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जिस दिन पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से उस दिन रिवीजन कर लेना है। उसके बाद फिर अगले 4-5 दिन तक उसको एकदम कंटिन्यू जो है कि रिवीजन में रखना है, क्योंकि याद किए हुए चीज़ों को भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है जब तक कि आप उसको रिवीजन में नहीं रखते हैं। इसलिए जीके जीएस एक ऐसा पार्ट है जिसको कि आप यदि पढ़ते हैं तो उसको लगातार जो है कि रिवीजन में रखना पड़ता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने मैथ जीके जीएस की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का जो है वो ग्रामर पार्ट से जो है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी का जो ग्रामर पार्ट है, खैर वो तो बेसिक है, वो सब कोई अच्छे से जान रहे हैं। जो भी सीरियस होकर के थोड़ा 10th की पढ़ाई किए हैं तो वो अच्छे से ये उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है एग्ज़ाम को देने में, क्योंकि उसमें जो है कि आपका जो शब्द को करेक्शन करने वाला होता है, को सवाल रहता है। उसके बाद ग्रामर से आपका क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द रहता है, मुहावरा रहता है, लोकोक्ति रहता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है वो हिंदी से पूछा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का भी वही सेम हाल है कि उसका भी जो है ग्रामर वाला पार्ट जो है वो ग्रामर वाला पार्ट उसमें पूछा जाता है। जैसे बेसिक से आपको ट्रांसलेशन पूछ लिया जाएगा, या फिर वॉइस नरेशन से कोई एक जो है क्वेश्चन उठा करके आपको दे दिया जाएगा। वॉइस चेंज करने के लिए, नरेशन को चेंज करने के लिए आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिक जो है कि आप यदि ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं इन दोनों का, हिंदी और इंग्लिश का, तो आपका जो है इन दोनों का टेंशन हट जाएगा। वहाँ जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो आप आसानी से कर पाएंगे।
हालांकि हिंदी से जो है वो ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा नहीं, हिंदी और इंग्लिश से 4-5 क्वेश्चन जो है कि वो आपका हिंदी से रहता है और 4-5 क्वेश्चन लगभग आपका इंग्लिश से पूछा जाता है। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चंस की जो संख्या है वो आपको मैथ से देखने के लिए मिलेगी और जीके जीएस से देखने के लिए मिलेगी। मैथ और जीके जीएस पे ज़्यादा आप लोग को फोकस करना है और फिर हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा कम ही ध्यान देना है क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है वो कम रहता है। प्रॉपर तरीके से आपको मैथ और जीके जीएस पे फोकस करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें कि मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जब आप गर्दनी बाग में जाते हैं, गर्दनी बाग पटना जो हम लोगों का जो फिजिकल है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो गर्दनी बाग में लिया जाता है, तो वहाँ जब आप एंटर करते हैं तो वहाँ क्या क्या होती है, कौन कौन सा वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, ये सारी बातें मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।